बोलना चाहते हैं? जी क्या टॉपिक चल रहा था? जिस पर बोलना चाहो बोले यार। नहीं नहीं, आपका चल रहा होगा ना माहौल क्या है। हाँ, तो रोज़ आपका माहौल देखते हैं, माहौल क्या है। तो निकल के जा रहे थे, देखा आप बैठे हुए हैं। मैं ऐसे ही चलते फिरते करता रहता हूँ। मैं ये माहौल पूछ रहा हूँ। मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर सख्त टिप्पणियां की हैं। आपको लगता है कि सरकार ने मणिपुर में जो किया वो ठीक किया? दूसरे संसद में विपक्ष जो हंगामा कर रही है, सरकार जो सदन चलने नहीं दे रही है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हो? इसका असर आम जनता में क्या पड़ रहा है? देखिए, इसका जो ये मणिपुर में जो हुआ है, ये मोदी जी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार का फेलियर है। देखिए, कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन रखने की जिम्मेवारी किसकी होती है? गृह मंत्री अमित शाह जी खुद हैं। वहाँ पे राज्य में उनकी सरकार है, सेंट्रल में इतनी मजबूत सरकार है कि मतलब यूक्रेन का जो युद्ध है उन्होंने एक फ़ोन में रुकवा दिया था। लेकिन इतने मतलब काबिल प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने देश के अंदर जो मणिपुर, जो हमारा अपना एक राज्य है, उसमें वो 70 दिन तक मणिपुर जलता रहा। और मोदी जी एक फ़ोन करके भी मतलब ये नहीं बोल पाए राज्यपाल को या वहाँ के मुख्यमंत्री को। अच्छा, एक बात बताइए। जी 70 दिन से ज्यादा मणिपुर जला, तो विपक्ष का नेता कौन सा सामूहिक उपवास करने चला गया गांधी जी की प्रतिमा पर राजघाट? अपना मुकदमा पड़ता है, अपनी पेशी सीबीआई में होती है, अगर अपना कोई मामला रहता है तो ये सब सच के सामने गांधी प्रतिमा पर जाके उपवास करते हैं और तुरंत भजन करने लगते हैं। मणिपुर की घटना के लिए विपक्ष के किस नेता ने 24 घंटे या 48 घंटे उपवास किया, धरना दिया? आप ये भी तो बताइए। मैं बता रहा हूँ। मैं पहली बात तो ये है कि मैं किसी भी पार्टी का यहाँ समर्थन रखने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, मतलब आपसे बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन विपक्ष से जब भी जहाँ पर भी अगर अपनी आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आप जैसे चैनल ही तो दिखाएंगे। विपक्ष अब से नहीं, राहुल गांधी जी शुरू से बोल रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। लेकिन उनको बोल दिया जाता है कि ये हार रहे हैं तब ऐसा कर रहे हैं, ये चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, मतलब चुनाव जीतने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए, ये कहीं ऐसा नहीं 2024 की तैयारी है ये पर ना, जो 9 साल से जो ये फसल तैयार कर रहे थे ना, ये वो फसल कटने का वक्त आ गया उनका। ये आप कल देखो नू में, बरेली में, अच्छा आप बरेली देखो, आप बरेली में एक एसएसपी ने पूरा बरेली जलने से बचा दिया तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया। अरे पुरस्कार दे दिया, उसको पुरस्कार दे दिया, योगी सरकार ने पुरस्कार दे दिया, उनको ट्रांसफर करके पीएससी में यानी कहाँ भेज। क्या मैसेज जा रहा है? अब मणिपुर का कोई भी अफसर हिम्मत कर पाएगा आग लगने से? आग प्रदेशों में लग रही है, उसको क्या रोक पाएगा वो? उसको नहीं डर लगेगा कि मुझे सस्पेंड कर देंगे, मुझको हटा देंगे, मेरा ट्रांसफ़र कर देंगे? चलिए ठीक है, आपने बात रखी, बहुत शुक्रिया। जरा मैं इधर कुछ लोग हैं चलते फिरते, मैं जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आपको परिचित है सर, आप परिचित हैं, बराबर टीवी पर आपको देखते हैं। अरे बहुत शुक्रिया। तो मैं ऐसे ही चलते फिरते जो लोग आपस में बहस करते रहते हैं, मैं उन्हीं में शामिल हो जाता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि थोड़ा मैं अपने कार्यक्रम में जनता की राय लेते चलूँ। तो ये आजकल के सियासी माहौल पर, ये मणिपुर पर, ये जो दिल्ली का अध्यादेश आज लोकसभा में पेश हो गया, इन सारे सियासी घटनाक्रम को देश का आम आदमी कैसे देखता है, कैसे सोचता है? देखिए, देश का आम आदमी सर अच्छे दृष्टि से नहीं देख रहा है। यह अच्छे समाज के लिए, अच्छे देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं हो रही है। ऐसे राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक में उनकी बहुमत है, जो चाहेंगे करेंगे, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, एक बात, लोगों को लगता है कि बहुमत में अहंकार आ गया है। 100% अहंकार है, सिर्फ अहंकार की सरकार है। आज जितने नौजवान हैं त्रस्त हैं, आपके ही बच्चे होंगे, पढ़ते लिखते होंगे, वही बताते आपको भी होंगे कि आप जो सुविधा जो कंपनी के द्वारा उनको पहले मिलता था, जो जितने 8 घंटा का जब आज 12-12 घंटा काम करना पड़ रहा है बच्चे को, सैलरी पहले की स्थिति में वो नहीं मिल रही है। सरकारी जॉब की तो खैर बातें हटा दीजिए, प्राइवेट की बात कर रहे हैं। तो बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे भी तबाह हैरान हैं, परेशान हैं। किसान अलग परेशान है। हम लोग किसान से आते हैं, बिहार से आते हैं, और हम लोग प्योर कृषि पर आधारित है, लेकिन कुछ नहीं है। तो देश का आर्थिक विकास ऐसे ही होते जा रहा है। 3 ट्रिलियन इकॉनमी ऐसे ही हो गई। मोदी जी कह रहे हैं अभी तीसरी बार आएंगे तो इसको टॉप 3 में ले जाएंगे। वो सर अच्छी बात है, वो आ जाए, टॉप 3 में ले जाएं, टॉप 1 में चले जाएं, लेकिन हम लोग के नज़र में सर यह 3 में क्या, अभी लास्ट पोजीशन पर देश की स्थिति है। मध्यम वर्ग देश से समाप्त होने की स्थिति में है। मध्यम वर्ग के पास कुछ नहीं बचा है।
आज कोई मध्यम वर्ग का ऐसा परिवार नहीं है जो बच्चे की शादी करता हो और बिना जमीन बेचे हुए करता हो। बिना जमीन बेचे हुए एक भी परिवार शादी नहीं करता होगा बच्चे का। बेटी का जी हाँ, एक एक मध्यम परिवार का स्थिति यही है। जो दंड फंदी है वही। और क्या है, बिहार में क्या कहें, जो गलत कमाते हैं उनके लिए गलत बहुत बहुत सारी सुविधा है, लेकिन जो अच्छे समाज के लोग हैं वो कष्ट में हैं, परेशानी में। अच्छा, आज बिहार बीजेपी के लोग गृह मंत्री अमित शाह से मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तेजस्वी की सरकार में बिहार की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इन्होंने मुहर्रम के मौके पर खुली छूट दे रखी थी, पुलिस को ये कर रखा था। इस पर भी कुछ बताएंगे? देखिए सर, बिहार के डीजीपी ही बहुत अच्छे हैं। बिहार के डीजीपी ही बहुत अच्छे हैं। कौन डीजीपी? आपके जानने वाले हैं? नहीं जानने वाले भट्टी हैं तो आपके जानने वाले होंगे, पंजाब से हैं, जाने, लेकिन अच्छे हैं। अब काम वहाँ पुलिस अच्छी कर रही है। अब क्राइम करने वाले, अब सर अब यहाँ पर हम क्राइम कर दें तो पुलिस को बात बनाएगी। तो बिहार बीजेपी वाले गृह मंत्री से मिले? देखिए, वो सत्ता में थे तो अच्छी थी, अब सत्ता से बाहर इसलिए खराब है। नीतीश और तेजस्वी की सरकार काम। नीतीश जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और देश में अगर अच्छे ईमानदार मुख्यमंत्री की बात होगी तो नंबर 1 उनको मिलेगा। उनको सब पलटू राम। अब कहने के सर, देखिए आप सर हमसे ज़्यादा समझते हैं, आप हमसे ज़्यादा समझते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं ये बता? दिल्ली से ही हूँ। जो सवाल भाई साहब से पूछा वही आपसे भी पूछ रहा हूँ कि देश के सियासी हालात पर, खासकर ये मणिपुर के वीडियो आने के बाद जो हल्ला गुल्ला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। आज बोला डीजीपी सोमवार को तुम हाजिर हो और तुम बताओ कि वहाँ पर क्या किए थे। ऐसा लग रहा है वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, पुलिस ने कोई काम ही नहीं किया। ये तो आप भी देख रहे हो न्यूज़ें, आप तो न्यूज़ से ही हो, सबको पता लग रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, दैट्स ऑल। चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, चाहे वो मोदी हो या आई नो। लेकिन जनता जिसको चुनेगी पावर तो। जनता को क्या बेवकूफ़ बनाने में कितनी देर लगती है? शाम को इतनी बड़ी बोतल दो, नोट दो, आपको डाल देगा वोट, आप खड़े हो जाओ अगली बार इलेक्शन में। ये देश नहीं है अब, ये चलती फिरती काया है, कलयुग नहीं है, करयुग है। जो करोगे वही मिलेगा। देखिए सर, जब तक धर्म के नाम पर वोट होगा देश की, जब तक धर्म के नाम पर वोट होगा देश विकास नहीं करेगा। देश के विकास करना है तो विकास के नाम पर वोट हो। कहीं पे मस्जिद में से कुछ निकल आता है, कहीं पे कुछ निकल आता है, क्या कर रहे हैं? पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। या तो हकीकत में निकल रहा तो करो ना। अगर तुम्हारे सत्ता में हो तुम, तो सरकार तुम्हारी, करो, हटाओ उनको सबको, अपने शिव जी का मंदिर बनाओ। क्यों नहीं बनाते? मंदिर बनने से विकास थोड़ी हो रहा है। अरे भाई साहब, मैं जो बोल रहा हूँ तो आप बोलो ना, फिर आप करो। आप बीच में ना बोलो, आप बोलिए। मंदिर बनने जो नहीं बन रहा, तो ये जो राम मंदिर बन रहा है, इससे विकास हो रहा है क्या? फिर आपने जो कह दिया मंदिर बनने से क्या हो रहा है, तो करो ना, आपके अंदर पावर है तो। सत्ता में बैठे किस लिए बैठे हो? अच्छा, इतना आप बोल रहे हैं मंदिर बनने, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद कितना लोग बनारस गए मालूम है आपको? मैं बनारस का नहीं हूँ ना। ये बताऊं, मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बनारस में फुटफॉल, देश में सबसे ज़्यादा पर्यटक वहाँ पर जा रहे हैं। अब आपको भी मालूम है कि टूरिज्म बढ़ता है, तीर्थयात्री बढ़ते हैं, टूरिस्ट बढ़ते हैं, तो उस जगह की इनकम बढ़ती है, डेवलपमेंट होता है। आजकल देखिए, मैं आपको बता दूं, टूरिज्म के लिहाज से रिलीजियस टूरिज्म यानी धार्मिक, यानी तीर्थाटन, ये बहुत तेजी से एक उद्योग के तौर पे बढ़ रहा है। आप वृंदावन को भी देख लीजिए, काशी विश्वनाथ को भी देख लीजिए, सोमनाथ को भी। देखा था ना काशी विश्वनाथ में जितने भी टूरिस्ट गए थे, ये तीर्थ करने गए थे, वहाँ पे क्या हुआ था? सब टूट गए, सारे होटल जो बन गए हैं वहाँ पे सब टूट गए थे ना। आपने देखा ना पहाड़ों में क्या हाल हुआ है। और अभी भी क्या हो रहा है? भूस्खलन क्यों हो रहा है? पब्लिक ज़्यादा बढ़ रही है। जहाँ पर आप इस पेड़ के नीचे आपने कौन सा फल देखना है वो देखोगे ना, कि नीचे टपक रहा है, कौन सा देखोगे आप? आपने पेड़ तो लगा दिया है, इसकी पकड़ तो होनी चाहिए कुछ। अच्छा, बहरहाल 2024 में मोदी जी आवेंगे कि जाएंगे? भाई हमें नहीं मालूम आएंगे या जाएंगे, जनता के ऊपर है। अब जनता अंधे को वोट दे, अंधे होकर वोट देती है, किसी को भी दे दे, चाहे वो कांग्रेस को दे, चाहे बीजेपी को दे, या अदर किसी को भी दे। अरे राम मंदिर उस समय बनता रहेगा। अब बनता रहेगा, अभी तो उद्घाटन कर रहा है वो जनवरी में। अब वो तो जाने, उसका सिस्टम है, पब्लिक को कैसे कब तक काबू रखना है। आप देखने ना, टीवी चैनल वाले भी सब नवंबर अक्टूबर से ही शुरू कर देंगे, नवरात्रि से। एक लोग जिसको चाहिए प्रधानमंत्री बना दीजिए। हम लोग के बस के कुछ नहीं। तो अब मैं कुछ और लोगों के साथ यहाँ पर माहौल क्या है जानने के लिए आया हूँ।